राधे राधे। आज आपको एक कथा सुनाते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी ने और नारद जी को और एक कृष्ण भगवान के भक्त को आदेश दिया कि जाइए और जाकर मेरा संदेश श्री राधा और कृष्ण को सुनाइए। तो जो कृष्ण भगवान के भक्त थे बोले कि ठीक है, आपका आदेश हम कृष्ण भगवान तक पहुंचाएंगे, क्योंकि वो श्री कृष्ण भगवान के ही भक्त थे, वो राधा रानी को नहीं मानते थे। फिर नारद जी और वो भक्त आकाश मार्ग से गोलोक धाम के लिए प्रस्थान किया। गोलोक धाम पे जब वो पहुंच गए तब नारद जी बोले चलिए प्रभु के पास चलते हैं। तब वो बोले कि कहाँ है गोलोक धाम? नारद जी, हम कहाँ रुके हुए हैं? आकाश मार्ग में ही रुके हुए हैं। नहीं, गोलोक धाम आ गया कि पर मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बोले कि आपको इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ आकर श्री राधा कृष्ण बोलना पड़ता है। तब उन्होंने कहा कि मेरे धर्म के विरुद्ध है, मैं श्री कृष्ण भगवान का भक्त हूँ, मैं राधा का नाम नहीं लूँगा। तो बोले नारद जी कि यहाँ तो बिना राधा रानी के नाम के आप अंदर नहीं जा सकते, मैं अपना कोई नियम नहीं बदलूंगा, मैं राधा रानी का नाम नहीं लूँगा। तो नारद जी बोले ठीक है मान्यवर, आप मत लीजिए, मैं ले लेता हूँ। तो नारद मुनि बोलते हैं राधे कृष्ण। इतना ही बोलते गोलोक के द्वार खुल गए। तब वे अंदर गए और जाकर देखा तो बहुत ही सुंदर गोलोक धाम, जहाँ चारों तरफ से श्री राधे कृष्ण की ध्वनि सुनाई दे रही थी और श्री राधा रानी और कृष्ण कन्हैया रास रचा रहे थे। अति सुंदर मनोभावन दृश्य था। आनंद के मारे सब प्रफुल्लित हो रहे थे। इतना सुंदर दृश्य देखते हुए वो अंदर गए, मगर जो भक्त थे उनके मन में एक ही कुंठा थी कि मेरे प्रभु से पहले किसी और का नाम कैसे आ सकता है। वो उदास मन से प्रभु के दर्शन के लिए पहुँचे। जब उनका रास समाप्त हुआ तो उन्होंने कृष्ण भगवान ने देखा कि मेरा भक्त आया है, तो उन्होंने उनका स्वागत किया कि आइए प्रभु आइए। तो उन्होंने कहा हे प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया, और कहिए भक्तजन आपके मन में क्या दुविधा है, आप कैसे उदास हैं? कि हे प्रभु, मैं आपके नाम के आगे किसी और का नाम नहीं बर्दाश्त कर सकता, आपके नाम से पहले किसी और का नाम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्रभु, मेरे मन में बस यही कुंठा है और कोई कुंठा नहीं है। तब कृष्ण भगवान बोले कि ऐसा कैसे, आप राधा रानी का नाम क्यों नहीं लेना चाहते? कि नहीं, राधा तो प्रेम भाव है और ज्ञान मार्ग अलग है, मैं ज्ञान मार्ग को मानता हूँ, प्रेम मार्ग को नहीं मानता। बोले क्या आप ये सिद्ध कर सकते हैं? बोले ठीक, हाँ मैं कर सकता हूँ। बोले कि ठीक है तो आप करिए। एक कीट वहाँ से घूमता हुआ जा रहा था, तो वो बोले सभी जितने भी वहाँ आरती कर रहे थे कृष्ण और राधा की, सभी भक्तगण से बोले कि अब आप सब मेरे साथ बोलिए राधे 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 राधे। तो सब ने बोला राधे राधे। जैसे ही सब ने राधे राधे बोला तो कीट योनि से कीट मुक्त हो गया। फिर एक बोले आपको अभी विश्वास नहीं आया? कि नहीं। तो फिर को बोले कि देखो वो तितली उड़ रही है, उसको देखकर सभी लोग बोलो राधे राधे। सभी लोगों ने फिर से राधे राधे बोला। वो तितली भी उस योनि से मुक्त हो गई। फिर बोले भक्त कि देख लिया आपने,
जो राधा रानी का नाम लेता है उसका विनाश निश्चित ही है। कीट का भी विनाश हो गया राधा रानी के नाम लेते ही, और तितली का भी विनाश हो गया राधा रानी का नाम लेते ही। पालन करता तो मेरे भगवान श्री कृष्ण ही हैं, अन्यथा राधा रानी के नाम में कोई शक्ति नहीं है। तो सभी लोग आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगे। फिर बोले, एक कन्या पीछे से निकल कर आई। फिर वो बोली कि राधे राधे बोलो ना, प्लीज राधे राधे बोलो ना। तो मगर वो बोले कि मैं क्यों बोलूँ राधे राधे, मैं श्री कृष्ण भगवान का भक्त हूँ, मैं राधे राधे नहीं बोलूँगा। तो वो वहाँ से चले गए और कृष्ण भगवान के पास पहुँच गए एकांत में। तो कृष्ण भगवान बोले कि हे मुनिवर, अब मैं अपने एकांत में कुछ देर के लिए विश्राम करने जा रहा हूँ कि हे प्रभु, आप राधा रानी को गोलोक धाम से बहिष्कृत कीजिए। तब कृष्ण भगवान बोले, मैं इतना बड़ा निर्णय इतनी जल्दी नहीं ले सकता, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं विचार करना चाहता हूँ और मैं अपने अंदर जा रहा हूँ महल में, क्या आप मेरे लिए द्वारपाल बनेंगे? उन्होंने कहा कि प्रभु, आपका कोई कार्य करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, मैं ज़रूर करूँगा। ऐसा कहकर कृष्ण भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ, आप कृपा करके किसी को भी अंदर नहीं आने देना। कि जी प्रभु, मैं आपके पास किसी को नहीं आने दूंगा, आप जाइए। ठीक है, ऐसा बोलकर कृष्ण भगवान अंदर चले गए। कुछ ही देर में कृष्ण भगवान अंदर ही अंदर दुखी हो गए और राधा रानी का नाम लेने लगे और उनको याद करने लगे। जैसे ही कृष्ण भगवान ने राधा रानी को मन ही मन चिंतन किया तो राधा रानी दौड़ते हुई आई। तो उन मुनिवर ने राधा रानी को रोक दिया कि हे राधे, आप रुक जाइए, आप अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने भगवान को वचन दिया है, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। तो राधा रानी बोली कि मुझे कृष्णा ने बुलाया है। बोले, आपको कृष्णा ने नहीं बुलाया, आपको कैसे पता है? कि प्रेम भाव से सब कुछ पता चल जाता है। जब कान्हा मुझे प्रेम से बुलाते हैं तो मैं उनके लिए दौड़ी दौड़ी चली आती हूँ। कान्हा मुझे अंदर याद कर रहे हैं, कृपा करके मुनिवर मुझे कृष्णा के पास जाने दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं आपको कृष्ण भगवान के पास नहीं जाने दूंगा, मुझे आज्ञा मिली है, मैं उनका द्वारपाल हूँ और मैं आपको नहीं जाने दूंगा। राधा रानी बोली कि मैं तो अंदर जाकर ही रहूंगी, आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। तो मुनिवर बोले कि राधा रानी, आप मुझे मजबूर ना करें, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तब राधा रानी बोली कि नहीं, मैं अंदर जरूर जाऊंगी। तब मुनिवर को गुस्सा आया और राधा रानी को उन्होंने श्राप दिया कि आप गोलोक धाम को छोड़कर 100 वर्षों तक पृथ्वी पर वास करेंगी और आपको मैं आज गोलोक धाम से बहिष्कृत करता हूँ, ऐसा श्राप दिया। जब ऐसा श्राप पाया, जो और भक्त थे वे दौड़े दौड़े आए और उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, आपने तो ये बहुत गलत किया है, आपने राधा रानी को ही श्राप दे डाला, उनको ही गोलोक धाम से बहिष्कृत कर दिया। तो बोले कि नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने सही किया है, जो कृष्ण भगवान नहीं कर पाए वो मैंने कर दिया है। तब राधा रानी बोली कि ठीक है, तुमने मुझे श्राप दिया है, पर मैं फिर भी नहीं मानूंगी, मैं कान्हा से मिलकर ही रहूंगी। इतने में ही एक जो कन्या आई थी वो बोली कि हे मुनिवर, आपने ये बहुत गलत किया है, क्या आपको पता है कि जो कीट था, जो राधा रानी का नाम लिया है आपने, आप सभी ने एक साथ नाम राधा रानी का 2 बार लिया, मैं कीट थी, मैं उस कीट योनि से मुक्त हुई। फिर आपने 2 बार राधा रानी का नाम लिया तो मैं तितली थी और फिर मैं तितली योनि से भी मुक्त हुई। हे प्रभु, कृपा करके आप फिर से 2 बार राधा रानी का नाम लीजिए, तो जो मुझे 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जन्म मिला है, मैं इससे भी मुक्त होकर परम धाम
परमेश्वर में मिलना चाहती हूँ, कृपा करिए जिससे मैं अपने परमात्मा में विलीन हो जाऊं। ऐसा कहकर सभी ने एक साथ फिर से बोला, राधे 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 राधे। तो वो लड़की उस योनि से भी मुक्त हुई और परमात्मा में लीन हो गई। तब वे मुनि को समझ आया कि राधा नाम 2 बार लेने से व्यक्ति 84 लाख योनियों से भी मुक्त हो जाता है। फिर उन्होंने क्षमा मांगी राधा रानी से और कृष्ण भगवान से भी। मगर राधा रानी बोली कि हे मुनिवर, आपको दुखित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विधि का विधान है। जो कृष्णा के मन में हो था वही हुआ है, जो इनको मंजूर था वही होता है। आप इसके लिए दुखित ना हो। तब उन ऋषि के कारण, उनके श्राप के कारण श्री राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान को पृथ्वी लोक पर राधा कृष्ण के रूप में अवतार लेना पड़ा। बोलिए प्रेम से राधे राधे।